मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर मोमो को देखते हैं, जहाँ पर वो हमें अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही होती है कि बहुत इंटेंशनली वो अपने बॉस के साथ क्लोज आने की कोशिश कर रही है और ये सारी चीजें वो रिवेंज के लिए कर रही है। लेकिन इस रिवेंज के चक्कर में धीरे धीरे बेचारी और इतना बोलती यहाँ पर वो चुप हो जाती है। जहाँ पर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर वो अपने बॉस चांद से पूछने लगती है कि क्या मैं घर जा सकती हूँ, लेकिन चांद उसे कह देता है कि नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। फिर यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है एंड वो लोग पूरा एक रात एक साथ में पूरा नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद में मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर जब मोमो की नींद खुलती है तो फिर चांद यहाँ पर उसे 1 बिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि अबॉर्शन या मेडिसिन जो तुम्हारे मन में आए वो तुम कर लो। फिर यहाँ पर वो शेव करने लगता है, जहाँ पर मोमो आ जाती है और वो मोमो से अपने पूरे टाइम शेड्यूल के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर मोमो से एक एक कर उसके शेड्यूल के बारे में बताने लगती है। साथ साथ में वो तो उसके ब्रेकफास्ट का भी ध्यान रखती है। इसके बाद में वो उससे कहती है कि अगर आपका काम सब हो चुका हो तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो उसका बॉस उसे ऑर्डर कर देता है। दूसरी ओर वो जा रही होती है तो यहाँ पर चंद बेड पर खून के दाग लिख लेता है और समझ जाता है कि ये तो मोमो का फर्स्ट टाइम था। इसके बाद में हम यहाँ पर ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोमो एक एक कर सभी को उनके फाइल और डॉक्यूमेंट्स दे रही होती है ताकि वो सब उस पर काम कर पाए। दूसरा यहाँ पर मिया आ जाती है, जहाँ पर रिसेप्शन उसे बहुत मना करती है अंदर आने से, लेकिन फिर भी मिया यहाँ पर आ जाती है। फिर इसके बाद में रिसेप्शनिस्ट जो है वो मोमो को सब कुछ बताने लगती है। मोमो यहाँ पर उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं उनकी असिस्टेंट और सेक्रेटरी हूँ, तो आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हो। मिया को यहाँ पर चांद से मिलना होता है, लेकिन मोमो से साफ साफ मना कर देती है और कहते हैं कि उनकी मीटिंग जैसे ही खत्म होगी मैं वैसे ही आपको उनसे मिलवा दूंगी। लेकिन यहाँ पर मिया को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसे लगता है कि वो एकदम टॉप प्रायोरिटी है, तो फिर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वेट करा कर रखने की। यहाँ पर मिया से बोलने लगती है कि तुम उसकी सेक्रेटरी क्या बन गई, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद कर रहा है। मोमो यहाँ पर उसे कहने लगती है कि प्लीज ऐसी सारी बात मत कीजिए, ये एक ऑफिस है और हम यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हैं। फिर इतने में वो उसे दूसरा थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर चांद आ जाता है जिसका हाथ पकड़ लेता है। मिया उसे कहने लगती है कि मेरे डैड और तुम साथ में बिजनेस करते हो, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर वो उसे कह देता है, डैड बिजनेस करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे एम्प्लॉयज को यहाँ पर आके सताओगी। यहाँ पर मोमो कहते ही कोई बात नहीं, उनका कोई इंटेंशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चांद मोमो से कहता है कि मिया को अभी के अभी थप्पड़ मारो। फिर यहाँ पर मोमो मिया को थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर चांद गार्ड्स को बुलाता है और मिया को वहाँ से बाहर भगा देता है। मोमो यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब उसने मेरे लिए किया। लेकिन यहाँ पर चांद उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो मेरी ऑफिस का जो रेपुटेशन है वो तुमसे ही बनता है, आइंदा ऐसा ना हो पाए। यहाँ पर उसके स्टाफ उसे कहने लगती है कि ये तो एकदम मूवी जैसा हो रहा है, जहाँ पर वो तुम्हें कितने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, शायद तुम्हारे बीच कुछ तो चल रहा है। लेकिन मोमो से साफ मना कर देती है। फिर यहाँ पर वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है। यहाँ पर वो उसे कैबिन में जाती है तो फिर चांद उसे नई न्यूज फैलाने के लिए बोलता है और कहता है कि न्यूज फैला दो कि मिया ने एक बेचारी एम्प्लॉय के ऊपर हाथ उठाया। मोमो से बोलने लगती कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आए दिन होती रहती है, लेकिन चांद के अंदर कि मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उसे 1 बिलियन के बारे में बात करती है और यहाँ पर चांद को लगता है कि शायद से उसे और पैसे चाहिए होंगे, तो फिर यहाँ पर वो उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर वो मोमो को कुछ बोलने में नहीं देता। फिर मोमो यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो लीन की मम्मा से एक टेक्स्ट पाती है और यहाँ पर उन्होंने शाम को उसे डिनर के लिए बुलाया होता है और मोमो यहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि कुछ भी करके उसे इस बार लीन फैमिली के साथ जो कनेक्शन है वो तोड़ना ही होगा। एंड यहाँ पर वो शाम के टाइम उनके साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर लीन की मॉम जो है वो मोमो को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और कहने लगती है कि अब तुम दोनों की उम्र हो गई है जहाँ पर हम तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। फिर यहाँ पर मोमो को वही बात याद आने लगती है, जहाँ पर मोमो उसकी मॉम को बताने लगती है कि मेरी डैड ने अपनी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम पर कर दी ताकि आपका कंपनी स्टेबल हो पाए, और मेरी और लीन की शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी, लेकिन आपके बेटे ने ही मुझ पर चीट किया है, इस वजह से मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। और हमें पास का सीन बताया जाता है कि उसका जो
होने वाला पति लीन होता है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि मिया के साथ ही नाइट स्पेंड कर आया होता है और उसने मोमो पर चीट किया था। उस वजह से मोमो ने उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया और उनकी शादी भी तोड़ दी। लीन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम चाहती हो तो ये चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर हमें कार को जाते हुए देखते हैं जिस कार में चांद बैठा होता है एंड यहाँ पर चांद उस रेस्टोरेंट के अंदर देख रहा था जहाँ पर उसे साफ साफ नजर आ रहा था कि लीन ने मोमो का हाथ पकड़ा हुआ है एंड यहाँ पर वो उन दोनों को देखकर एक साथ में बहुत जेलस फील करने लगता है। दूसरा लीन उसे समझाया जा रहा था लेकिन मोमो उसे कह रही थी कुछ भी रीजन हो मुझे साफ साफ नजर आ गया है कि तुम्हारे जो इंटेंशन है वो क्या है। दूसरा यहाँ पर वो उसे ना बोलते कि वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर लीन उसे रखने की कोशिश करता है लेकिन इतने में ही छान आकर मोमो से कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, डेट करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जल्दी आओ मुझे बहुत सारे काम है। तो यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर लीन सोचने लगता है कि मोमो तो इस लड़की को कुछ अलग नजर से ही देखती है, ऐसा तो आज तक मैंने उसकी आंखों में कभी भी नहीं देखा। दूसरा यहाँ पर हम लीन के मॉम डैड को देखते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम तो मोमो के सामने बस अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है। रियल लाइफ में वो मोमो के सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी है और कहने लगती है कि मोमो का एटीट्यूड देखा और वो कितनी बदल चुकी है, बचपन में वो कितनी प्लीजिंग थी और अब कितनी एटीट्यूड वाली हो गई है। कहीं उसे पास्ट के बारे में तो पता नहीं चल गया। उसका डैड बोलता है कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ पर मोमो को देखते हैं जो कि मिस्टर चान के घर पर होती है। यहाँ पर वो उसे एक्सप्लेन करने जा रही थी लेकिन चान उसकी कोई बात नहीं सुनता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। तो वो बताने लगती कि वो लीन है और फिर इतना हैंडसम ही है तो कौन इंसान उसे ना बोलने से रुक सकता है। तो फिर यहाँ पर चान उसे कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। फिर यहाँ पर चान उसे कह देता है कि आज जो भी है वो तुम्हारा आखिरी मौका है एंड यहाँ पर मोमो उसका टाई पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है फिर उसे किस करने लगती है एंड यहाँ पर इनका ये किस मेकअप में बदल जाता है जहाँ पर आधी रात को भी मोमो जागी हुई होती है और वो चांद की तरफ देखती है जहाँ पर चांद एक बेबी की तरह उसका एक हाथ पकड़े हुए सोया हुआ था। दूसरा यहाँ पर हम मिया को देखते हैं जो चली जाती है लीन से बात करने के लिए और यहाँ पर लीन को वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे और मोमो के पास रिलेशनशिप के बारे में पता है और वो चीज क्यों बिगड़ी है ये चीज हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुम अगर चाहो तो हम मिलजुल के काम कर सकते हैं। लीन यहाँ पर उसे मना कर देता है तो फिर मिया उसे समझाने लगती है कि देखो तुम्हें मोमो और उसकी प्रॉपर्टी चाहिए और मुझे सिर्फ और सिर्फ चान और उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो फिर ये अच्छा मौका है जहाँ पर हम एक दूसरे का साथ दें। तो फिर तुम्हें जो चाहिए तुम वो हासिल कर सकते हो और यहाँ पर एक दूसरे दो निशाने लग जाएंगे। फिर यहाँ पर वो उसे एक प्लान बताने लगती है जहाँ पर लीन सोचने तो लगता है लेकिन वो उसके साथ में अग्री कर लेता है। लीन यहाँ पर मिया से कहता है लेकिन क्या पता मोमो और इस चान के बीच में कुछ हो ही ना, सिर्फ एक बॉस और सेक्रेटरी का रिलेशनशिप हो। तो फिर मिया उसे समझाने लगती है कि तुम क्या अभी छोटे से बच्चे हो, अब हम सब लोग एडल्ट हो चुके हैं, तुम्हें अच्छे से पता है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में क्या होता है। दूसरा यहाँ पर मोमो आ जाती है उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जहाँ पर लीन के बाजू में मिया चिपक कर बैठी होती है। फिर बाद में वो उसे कहने लगती है कि चलो ना हमें होटल में डिनर करने के लिए जाना है। तो फिर यहाँ पर वो उसे 2 मिनट वेट करने के लिए बोलता है जहाँ पर मिया पूछ लेती है कि क्या इस मोमो को भी साथ लेके चलना है, लेकिन वो यहाँ पर ना बोल देता है और मिया मोमो को गेट लॉस्ट बोल देती है। फिर यहाँ पर चानू से पूछने लगता है कि आखिर मोमो का कौन सा काम है एंड यहाँ पर मोमो से डॉक्यूमेंट्स देने लगती है जहाँ पर चान बोलता है कि मैं बाद में साइन करूंगा आकर, और यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं जहाँ पर मिया तो उसे मुंह बिगाड़ कर ही चली जाती है। और यहाँ पर मोमो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ में मिलने वाले हैं, तो उस बेचारी का क्या होगा ऐसा वो सोचने लगती है। फिर इसके बाद में मिया आकर कार में बैठ जाती है जहाँ पर वो चान को टच करती है, लेकिन चान उसे अपने आप को टच करने से मना करता है और कहता है कि बस करो, मैं खाली इस रिलेशनशिप में क्यों जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी कंपनी को आगे बढ़ाना है और ये खाली एक स्टॉक की बात है, तो फिर तुम इसे प्राइवेट मत बनाओ वरना मैं तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट और कोलैबोरेशन सब कुछ तोड़ दूंगा। दूसरा यहाँ पर बेचारी मोमो को देखते हैं जो अपने गमों में ड्रिंक किए जा रही थी और यहाँ पर अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि चान और उसका लेवल बिल्कुल अलग है, वो दोनों साथ में नहीं हो सकते। और यहाँ पर वो इतना ड्रिंक कर लेती है कि वो बेहोश हो जाती है। फिर हम यहाँ पर लीन को देखते हैं और लीन से लेकर होटल रूम में चला जाता है और हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर यही मिया का प्लान होता है कि एक बार वो टाइम जरूर आएगा जहाँ पर उसका मेंटल ब्रेकडाउन होगा, तो फिर मोमो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेगी जहाँ पर तुम उसे होटल रूम में लेकर जाना और आगे का तो कहानी तुम जानते ही हो। फिर यहाँ पर वो उसे होटल रूम में लेकर आ जाता है जहाँ पर वो उसे किस करने जाता है, पतलीन को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो, और फिर यहाँ पर वो मोमो के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरा यहाँ पर मिया और चान को देखते
जहाँ पर मिया उसे कहने लगती है कि मुझे अच्छे से बताए तुम्हारे और मोमो के बीच में क्या चल रहा है। और गुस्से में आकर लीन उसे गला पकड़ लेता है। तो वो यहाँ पर बोलने लगती कि बस करो, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, तुम मोमो को अच्छे से जानते नहीं हो, वो आए दिन किसी न किसी के साथ नाइट स्पेंड करती रहती है और हाँ वो तुम्हें बिट्रे भी कर रही है। यहाँ पर चान बहुत गुस्से में आ जाता है और मिया को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि कभी भी चान मिया को टच करता है तो वो अपना हाथ अपने हैंकरचीफ से जरूर पोंछता है, लेकिन ये चीज मोमो के साथ वो कभी नहीं करता। दूसरा यहाँ पर हम लीन को देखते हैं जो कि मोमो के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। मोमो उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट यहाँ पर चान आ जाता है जो कि लीन को वहां से उठा के फेंक देता है और यहाँ पर वो मोमो की मदद करता है। मिया सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों ने कपड़े क्यों पहने हैं। फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि देखा मैंने कहा था कि नहीं तुम पर चीट कर रही है। यहाँ पर चान उसे चुप रहने के लिए बोलता है। लीन को गुस्सा आता है तो फिर वो मोमो के ऊपर लैंप फेंक कर मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर चान उसके हाथ से लैंप को फेंक देता है और उसे वहीं रहने के लिए बोलता है। दूसरा वो कार में बैठता है और ड्राइवर को फटाक से हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर मोमो से कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा था, जहाँ पर वो चान के साथ स्टिक हुए जा रही थी एंड यहाँ पर वो दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है, जहाँ पे वो दोनों मिलकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं एंड ये किस तो पूरा मेकअप में बदल जाता है। एंड सीधा हम यहाँ पर मोमो को सुबह सुबह देखते हैं जहाँ पर उसकी टीवी की न्यूज की आवाज से नींद खुल जाती है। फिर यहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा लीन का शक्ल याद आने लगता है, लेकिन यहाँ पर चान को आते हुए देखती है तो चान कहता है कि क्यों तुम यहाँ पर लीन को एक्सपेक्ट कर रही थी। तो फिर मोमो कहने लगती कि नहीं, कल रात को मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और साथ ही साथ वो यहाँ पर उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम और मिया एक दूसरे से इतने ज्यादा क्लोज हो, मैं अब से तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। ये बात सुनकर चान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन चान यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देने के बदले उसे कहता है कि ठीक है अगर इतनी फिक्र है तो अभी क्या यहाँ से चली जाओ। और बाद में मोमो वहां से जाने लगती है और सोचने लगती है कि अच्छा हुआ अब तो मैं इससे पीछा छुड़ा सकती हूँ। दूसरा यहाँ पर वो ऑफिस में बैठी होती है एंड इतने में वहाँ पर उसकी बेस्ट टीम मिनी आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पर सभी स्टाफ मिनी को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि मिनी चाइना की टॉप 1 एक्ट्रेस होती है। यहाँ पर उसकी फैन बोलती कि मुझे पता ही नहीं था कि मिनी एक्टर तुम्हारी फ्रेंड है। फिर यहाँ पर कहने लगती कि हाँ तुम्हें अगर मेरा ऑटोग्राफ है तो बता देना, मैं बहुत सारे ऑटोग्राफ्स में साइन कर दूंगी। मिनी उसे कहने लगती कि धीरे आवाज में बात करो, ये मेरे डैड का ऑफिस नहीं है। तो मिनी कहने लगती कि अच्छा तो तुम अपने बॉस से डरती हो, जरा मैं भी तो देखूं वो तुम्हारा क्या कर सकता है। फिर यहाँ पर वो लोग कैफे में आपस में बात करने के लिए चले जाते हैं। फिर यहाँ पे बम ने मोमो से सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पे मैंने उसे कहती है कि देखो अभी मैं तुम्हें कह रही हूँ वो ऑफिस उस कंपनी को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा बॉस बहुत ज्यादा अजीब इंसान है और वो बहुत स्कैरी है। तुम उसके साथ में काम बहुत अंडर प्रेशर करती हो। और हाँ तुम्हें याद है ना तुम्हें खुद का डिजाइन स्टूडियो खोलना है, तो मेरा भाई यहीं पर आ रहा है, तुम उसके साथ में काम कर सकती हो। मन में मिनी कहने लगती है कि मेरे भाई को ये बहुत टाइम से पसंद है तो मैं इन दोनों को एक साथ करवा सकती हूँ। वह यहाँ पर मोमो डिसीजन बना लेती है कि हाँ मैं उसे इस कंपनी से रिजाइन कर ही छोड़ूंगी। फिर इसके बाद में मोमो हिम्मत करती हुई चली जाती है उसके ऑफिस के अंदर और वो उसे रिजाइग्नेशन पेपर देने लगती है। लेकिन यहाँ पे वो सोचे पड़ जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों। वो उसे बताने लगती है कि मैं एक आर्किटेक्चरल स्टूडेंट हूँ और मैंने आर्किटेक्ट में मास्टर किया है और मुझे बहुत टाइम से अपना खुद का स्टूडियो अपार्टमेंट खोलना था, तब वो टाइम आ चुका है। यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे कौन रहा है। वो बताने लगती है कि मुझे एक स्मॉल स्पेस मिला है जहाँ पर मैं अपनी चीजें ग्रैब ऑन करके रख सकती हूँ, फिर साथ साथ मैं यहाँ पर काम करती जाऊंगी। यहाँ पर जो चान को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि आखिर तुम इन सब चीजों के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तो फिर यहाँ पर बोलते कि मुझे माफ कर देना और जैसे वो अपना रेजिग्नेशन लेने जाती है चान उस रेजिग्नेशन को ले लेता है और वो फाड़ कर उसके मुंह पर ही फेंक देता है। फिर यहाँ पर वो उसके डेस्क की अगेंस्ट करता है जहाँ पर वो उसके बहुत करीब होता है और वो उससे किस करने वाला था, लेकिन यहाँ पर मोमो अपना फेस मोड़ देती है और उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो लोग ऑफिस में है। चान यहाँ पर हंसते हुए से बोलता है कि तुम कब से ऑफिस होने की फिक्र करने लगी, लेकिन इतने में ही मोमो वहाँ से भागकर चली जाती है जहाँ पर बेचारी सोचने पड़ जाती है कि अब मैं आर्किटेक्चरल शॉप संभालूं या फिर इसका ऑफिस। मिनी यहाँ पर उससे कॉल करके पूछने लगती है कि तुमने रिजाइन डाला। बताने लगती कि नहीं मैंने दिया तो था लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहने लगती कि हाँ मुझे ये चीज़ पहले से पता थी कि तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की को वो अपनी ऑफिस से क्यों निकालेगा, तुम टेंशन मत लो, हम इस बारे में मिलकर कुछ प्लान करेंगे।
फिर यहाँ पर वो डेस्क पर लेट जाती है, जहाँ पर आ जाता है चांद और उसे रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें एक इवेंट में जाना होता है। फिर यहाँ पर वो लोग इस इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमारी मोमो तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी। फिर सामने से हम यहाँ पर मिस्टर हुओ को देखते हैं। मिस्टर हुओ यहाँ पर पूछने लगती है कि आखिर ये बाजू में खड़ी ब्यूटीफुल लड़की कौन है। यहाँ पर मोमो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और वो उसे अपना एज ए सेक्रेटरी बताती है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर हुओ उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है और उसे ड्रिंक देता है, लेकिन यहाँ पर चांद साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये ड्रिंक नहीं करती और उसे वहाँ से ले जाता है। मिस्टर हुआ कहने लगता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर मिस्टर चांद का वीक पॉइंट पता चल गया, अब तुम देखना। दूसरा यहाँ पर हम लीन को देखते हैं जो मोमो की तरफ देखा जा रहा था और वो मन में कहने लगता है कि दिन ब दिन न जाने ये क्यों और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही है। यहाँ पर मोमो से कहने लगती है कि वॉशरूम जाकर आती हूँ और यहाँ पर लीन उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद में मोमो जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो लीन उसे रोक लेता है, लेकिन मोमो कह देते कि हमारे पास अब बात करने के लिए कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लीन उसे कहने लगता है कि तुम भूल गई, तुम मुझसे कहा करती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हम कभी अलग नहीं हो सकते। और यहाँ पर हम चांद को देखते जो आकर उनकी बातें सुनने लगता है। मोमो यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि सारी चीज पास में थी और अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करना जानते हो और मेरे पैसे के पीछे पड़े हो। लीन कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, तुम चाहिए तो अपने पैसे अपने पास से रखो, मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरी बातों पर विश्वास करो। मोमो यहाँ पर कहने लगता है कि मीठी मीठी बातें करना बंद करो, पास मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली की सारी हरकतें देख ली है, जहाँ पर तुम मुझे खाली पैसों के लिए यूज करते थे और मुझे एकदम नौकर बना के रखे थे। तुम्हें याद है जिस दिन यहाँ पर मिया को और तुमने मैंने साथ में देखा था, उस टाइम पर मिया ने मेरे बाल खींचकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन तभी तुमने मेरा साथ नहीं दिया था और तभी तुमने ही मुझे कहा था कि जाओ जाकर कहीं पर मर जाओ। और आज यहाँ पर तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कितने बड़े झूठे इंसान हो तुम पैसे को इतना नीचे गिर सकते हो, मुझे पता नहीं था। लीन उसे कहने लगता है कि प्लीज मुझे बस एक और मौका देकर देखो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। लेकिन यहाँ पर मोमो अपने आप को बहुत क्लियर कर देती है। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि लीन को मोमो के नेप पर उस हिक्की का साइन दिख जाता है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि ये किसी और लड़के के साथ में थी और वो उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो सकती हो। मोमो से कहते हैं कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला था, लेकिन इतने ही टाइम में चांद वहाँ पर आ जाता है जो मोमो की जान बचा लेता है। और यहाँ पर आके वो लीन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लीन कहता है कि ये एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच का मैटर है, तुम यहाँ पर पीछे मत पड़ो। तो फिर यहाँ पर चांद मोमो से पूछता है। मोमो यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि मेरे और इस लीन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और मैं इसे रिलेशन तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। और यहाँ पर चांद लीन को वार्निंग देने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट जाए और तुम्हारी फैमिली हमेशा के लिए चाइना से गायब हो जाए तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर यहाँ पर वो मोमो को लेकर चला जाता है, जहाँ पर लीन को चांद के ऊपर और मोमो के ऊपर शक जाने लगता है। इसके बाद में वो लोग एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर चांद मोमो से कहने लगता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मैं लीन की फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मोमो मन में कहने लगती है कि भले उन्होंने मुझे मिसट्रीट किया है, लेकिन बचपन से उसकी मॉम डैड ने मुझे पाला पोसा है, मैं उनके साथ ऐसा होने नहीं दे सकती। फिर यहाँ पर वो चांद को सारी बातें बताने लगती है और कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं उस लीन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगी, और रही बात ऑफिस की तो वो चीज़ मेरे वर्क प्लेस को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगी। यहाँ पर वो कहने था कि अच्छा तो तुम्हें उसकी फैमिली की इतनी फिक्र है, जहाँ पर तुम्हें बैक करना नहीं आ रहा, तुम रिक्वेस्ट कर रही हो। यहाँ पर मोमो माफी मांगती है और कहती है कि नहीं, मुझे बैक करना नहीं आता, ये मेरी मॉम ने मुझे नहीं सिखाया है क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ही पास हो गई थी। अगर आपको पता है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर वो उसे शावर लेने के लिए कहता है। दूसरा मोमो चली जाती है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर मोमो के सारे बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगता है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। दूसरा मोमो यहाँ पर शावर में होती है और उतने ही टाइम में चांद वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि बैग कैसे करते हैं। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे उठाकर बेड पर बैठा देता है और कहता है कि कल के दिन तुम छुट्टी ले सकती हो। मोमो यहाँ पर सोचने लगती है कि ये मेरी फिक्र कर रहा है या फिर मुझे ऑफिस से निकाल रहा है।
दूसरा यहाँ पर वो दूसरी तरफ का मुंह करी हुई बैठी थी। तो फिर यहाँ पर वो उसका फेस अपने फेस से करीब लाता है और कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम लीन को कभी लाइक नहीं करोगी। और यहाँ पर वो गुस्से में आकर उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलता है, तो मोमो उसे प्रॉमिस कर देती है। इसके बाद में मोमो सो जाती है तो फिर चान उसी की तरफ देख रहा होता है और इस बात को याद करने लगता है, जहाँ पे मोमो फाइनली उसे कह देती है कि लीन मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये चीजें याद कर कर चान को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। साथ साथ वो यहाँ पर ये भी सोचता है कि आखिर लीन की फैमिली ने इसके साथ ऐसा क्या किया होगा जो कि ये इतनी ब्रूटल हार्टेड बन गई है। दोस्तों यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर वापस से मोमो की नींद खुलती है और वो सोचने लगती है। इतने में यहाँ पर उसकी ऑफिस से उसकी बेस्टी का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर खाली 1 घंटा हुआ है और यहाँ पर मैं अपने बॉस को 9th वीक कॉफी बनाकर दे रही हूँ। उसे लगता है मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है, तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ। लेकिन मोमो से कहने लगती है कि आज मेरा डे ऑफ है तो मैं आज नहीं आ सकती, लेकिन तुम यहाँ पर मैं जैसे इंस्ट्रक्ट करती हूँ वैसे उसे कॉफी बनाकर दे दो तो शायद उसे पसंद आ जाए। इसके बाद में वो सोचने लगती है कि फाइनली मुझे एक दिन की छुट्टी मिल गई तो फिर मैं जाकर अंकल वैंग से मिल सकती हूँ। फिर इसके बाद में वो अंकल वैंग के घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर अंकल वैंग मोमो को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ साथ वो उसे माफी भी मांगते हैं कि मैं अभी तक तुम्हारे मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। मोमो कहने लगते कि इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है, आप हर दिन मेहनत कर रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पर वो बेचारा मन में सोचने लगता है कि अगर पास्ट लाइफ में मेरा कोई बेटा या बेटी नहीं होती तो मैं पक्का मोमो को अपनी बेटी बना लेता और उसे अडॉप्ट कर लेता। फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि इतने टाइम में तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया है या फिर नहीं। मोमो कहते कि नहीं, फिलहाल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि कुछ ही दिनों में मेरे पास कुछ एग्रीमेंट आने वाले हैं जो तुम्हारे मॉम डैड के रिलेटेड और उनके एक्सीडेंट के रिलेटेड होने वाले हैं, तो फिर मैं वो तुम्हें यहाँ से भिजवा दूंगा। यहाँ पर फिर मोमो उनसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगती है। यहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं चान को, जहाँ पर उसके असिस्टेंट ने उसे टेक्स्ट किया होता है के बारे में कि वो जब छोटी थी तब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था और वो भी उस एक्सीडेंट का हिस्सा थी। इसके बाद में लीन फैमिली ने उसे अपना लिया था और यहाँ पर वो फोटो से भेजता है उसके स्कूल के, जहाँ पर उसे स्कूल में सभी लोग बुली किया करते थे और उनमें से एक लीन भी था। और यहाँ पर चान को गुस्सा आने लगता है और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर मोमो के पास ना पैसे की कमी है और ना ही किसी चीज़ की कमी है, तो फिर यहाँ पर वो मुझे क्यों चेस कर रही है। और यहाँ पर जब मोमो जा रही होती है तो फिर यहाँ पर वो चान की कार को देख लेती है, जहाँ पर उसे सुनाकर उसे कहने लगता है कि मिस्टर चान को आपसे मिलना है, इसलिए उन्होंने ये गाड़ी आपके लिए भिजवाई है। यहाँ पर बाद में वो उसके असिस्टेंट को वेजिटेबल्स दे देती है और कहती है कि इसे उसे दे देना। फिर जैसे वो कार में बैठती है वहाँ पर चान ऑलरेडी होता है एंड यहाँ पर चान उसके मुँह को पकड़ के कहने लगता है कि मुझे सच सच बताना आखिर तुम मेरे साथ क्यों हो यहाँ पर। तो फिर वो बताने लगती कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो, ऐसे भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चान यहाँ पर उसे पूछने लगता है अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो बोलो आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। फिर वो अपने पास की स्टोरीज बताने लगती है कि वो बचपन की बात थी, वो उसे लीन को भी पसंद किया करती थी, लेकिन बड़े होते होते उसे समझ आ गया कि लीन या फिर लीन की फैमिली उसे पसंद नहीं करती एंड लीन अक्सर उसे बुली करता आया था। और एक रात उसने उसे मिया के साथ में देख लिया था, जहाँ पर उसने अपना फाइनल डिसीजन ब्रेकअप का बना लिया था। और हाँ, उसे बाद में पता चला कि मिया जो है वो तुम्हारे रिलेटिव में आती है और शायद से वो तुमसे शादी करने वाली होगी। यहाँ पर चान अपने आप में ही सोचने लगता है कि तुम मुझे मिया की वजह से अप्रोच कर रही हो ताकि तुम बदला ले पाओ उनसे मेरा यूज कर कर। चान को गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ बाहर निकलने के लिए कहता है और उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। फिर बाद में नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में आती है तो उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि आज बॉस का तो मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर बाद में मोमो भी नाराज हो जाती है और वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको किसी मोटिव के साथ में अप्रोच नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपकी साइड से चले जाना चाहिए, तब जब आपको बेहतर फील होगा। और यहाँ पर वो अपना रेजिग्नेशन दे देती है, जहाँ पर चान के अंदर की वापस से तुम्हें क्या लगता है तुम रेजिग्नेशन दे दोगे तो मुझे अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पर वो कहने लगती है कि तो आप मुझे बताइए, मैं वो सारी चीजें करने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर वो उसके सामने फोटोज फेंक देता है और कहता है कि इसे लो और जाकर लीन को बता दो तो वो तुमसे जेलस फील करने लगेगा। लेकिन मोमो यहाँ पर ये करने से मना कर देती है, तो वो उसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुम यहाँ से रिजाइन करने की कोशिश करोगी तो देख लेना मैं ये सारे के सारे फोटोज रिलीज करवा दूंगा। इसके बाद में नाराज होकर मोमो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो अपने घर पर जाने लगती है।
जहाँ पर एक गुंडा आ जाता है जो कि मोमो को देखकर उसके करीब आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पर मोमो उसे दूर जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो गुंडा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं चांद को जो उसी एरिया से जा रहा होता है और वह बाहर निकलकर उस गुंडे को पंच मार देता है और मोमो की जान बचा लेता है। फिर बाद में वो उसके उसी पैर पर जोर से अपने पैर को प्रेस करता है जिस हाथों से वो मोमो के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। यहाँ पर वो कुछ बता नहीं रहा होता है तो फिर वो कहता है कि मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, बता दो वरना तुम हमेशा हमेशा के लिए अपना ये हाथ खो बैठोगे। फिर वो फाइनली उसे बता देता है कि उसे लीन की फैमिली ने भेजा हुआ है। यहाँ पर उसे वो वार्निंग देता है और कहता है कि जाकर उन्हें बता दो जो मोमो है वो मिस्टर चांद की वुमन है, तो गलती से भी उस पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। इसके बाद उसे गार्ड से लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ वो मोमो को पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मोमो कहने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी। इसके बाद में वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है और मोमो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। दूसरा हम यहाँ पर लीन के मॉम डैड को देखते हैं जिन्हें कॉल आ गया होता है और यहाँ पर उसके मॉम डैड बड़े टेंशन में आ जाते हैं और यहाँ पर उसके डैड को गुस्सा आता है जहाँ पर उसका डैड अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सारी चीजें नहीं करने के लिए और अभी अभी मुझे पता चला है चांद शायद से उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वो दोनों आपस में घबराने लगते हैं। आंटी तो कहने लगती है कि कहीं पास्ट की वजह से उसे पता तो नहीं चल गया। यहाँ पर उसका डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि खबरदार अगर तुमने वापस से पास्ट की बात निकाली तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोमो यहाँ पर ऑफिस में चांद के लिए कॉफी बना रही होती है तो उसका असिस्टेंट आ जाता है जो उसे एक स्टिकी नोट पर एड्रेस और पासवर्ड लिख के देता है और कहने लगता है कि ये जो है वो मिस्टर चांद का सेकंड विला है और उन्होंने आज रात को आपको वहाँ पर इनवाइट किया है तो फिर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। मोमो कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता ये सारी चीज़ें बहुत इनअप्रोप्रिएट है। वो कहने लगता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, माँ से कभी भी किसी लड़की को अपने विला में आज तक इनवाइट नहीं किया है, ना ही अपने घर पर, तो मुझे लगता है कि वो आपको लाइक करते हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर मोमो कंफ्यूज हो जाती है। दूसरा यहाँ पर मोमो ऑफिस से सीधा उसी घर पर चली जाती है जहाँ पर वो उस घर पर किसी को नहीं पाती तो वो खाना बनाना शुरू कर देती है। इतने में वहाँ पर जाना जाता है लेकिन साथ साथ यहाँ पर मोमो को उसकी बेस्टी मिमी का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लगती है कि मेरा भाई फाइनली सिंगापुर से वापस आ गया है तो आज रात का हम डिनर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उसे मना कर देती है। मिनी समझ जाती है कि जरूरी अपने बॉस के साथ होगी तो वो उसे कहने लगती है कि कहीं तुम अपने बॉस को तो पसंद नहीं करती। तो फिर मोमो कहते कि नहीं कोई अपने बॉस को कैसे पसंद कर सकता है। और यहाँ पर उसका बॉस चांद सब कुछ सुन रहा होता है। फिर बाद में उसे पूछे तो आखिर इतनी रात को तुम उसे घर पर क्या कर रही हो। वह कहने लगती कि मैं क्या ही बताऊँ, ये सारी चीजें मुझे मजबूरी में करनी पड़ रही है। चांद को यहाँ पर गुस्सा आता है तो फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो बाहर आकर मोमो से पूछने लगती है कि आखिर तुम इस घर में क्या कर रही हो। मोमो यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो चांद की मम्मा है और हमें सबको पता है कि इसकी मम्मा का जो टेम्पर है वो बहुत ज्यादा ही है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली है, तो शायद से उन्हें पसंद ना हो तो मुझे अच्छे से उनके साथ बिहेव करना होगा ताकि मैं चुपचाप शांति से यहाँ से जा सकूं। यहाँ पर वो उसे इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगती है कि मैं मिस्टर चांद की सेक्रेटरी हूँ और उन्हें मुझे यहाँ पर कुछ डिशेस बनाने के लिए बुलाया है तो फिर यहाँ पर आप लोग खा सकते हो और मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर चांद आ जाता है और वो उसे रोक देता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हें डिनर बनाने के लिए किसने कहा, अभी के अभी इन सारी चीजों को फेंक दो और मेरे लिए मेरे स्टडी टेबल के यहाँ पर कॉफी लेकर आ जाओ। दूर से यहाँ पर उसकी मॉम उससे बात करते हुए पूछने लगती है कि क्या वही लड़की है जिसके बारे में तू बात कर रहे थे। और चांद से हाँ बोलता है और वो कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, वो एक मामूली सी सेक्रेटरी है, वो तुम्हारी वाइफ बिल्कुल नहीं बन सकती। चांद कहता है कि इसमें क्या हुआ, मामूली सी सेक्रेटरी है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। और रही बात इसके बैकग्राउंड की तो वो एकदम प्योर और क्लीन है, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है और कहते है कि तुम्हें नहीं पता ये लड़कियाँ कैसी होती है। इतने में वहाँ पर मोमो आ जाती है और उनकी बातों को सुनने लगती है जहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम इन लड़कियों को जानते नहीं हो। वो जानबूझकर बड़े बड़े बॉसों के साथ अफेयर में पड़ती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और जबरदस्ती अपने साथ शादी करवा लेती है और उनके सारी प्रॉपर्टी और पैसे को हड़प लेती है। इनकी लाइफ का मेन गोल सिर्फ और सिर्फ पैसा ही होता है। और यहाँ पर बाद में मोमो उनकी बातें सुन लेती है। फिर वो अंदर आकर उसे कॉफी देने लगती है। यहाँ पर उसकी मम्मा मोमो से पूछती है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे के साथ में कौन सी लड़की सूट होगी। यहाँ पर वो कहने लगती है
कि आपके बेटे का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, तो फिर लड़की वैसी ही होनी चाहिए जैसी आप हो, एकदम अच्छी, नीट और हाई स्टैंडर्ड वाली। तो फिर यहाँ पर वो आंटी कहने लगती है कि हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरा स्टैंडर्ड कितना हाई है और मुझे वो लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है जो लो स्टैंडर्ड से आती है और लंबे स्टैंडर्ड वाली सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली मोमो को ताने मार रही होती है। यहाँ पर हमने उसे हाँ कहने लगती है, जहाँ पर चानू से वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उसकी मॉम कहने लगती है कि आखिर तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। चानू से बोलने लगता है कि आप अभी तक उसे अच्छे से जानती नहीं हो, थोड़ा टाइम दीजिए, आप उसे समझ जाओगी। दूसरा मोमो यहाँ पर ठान लेती है कि मुझे अपना फाइनल डिसीजन यहीं पर बनाना होगा। दूसरा यहाँ पर वो टावर में होती है और चली जाती है चांद के कमरे में, जहाँ पर चांद उससे ऑर्डर देने लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मेरे कमरे में आया करो तो कपड़े बिना पहनाया करो। और यहाँ पर मोमो से कहने लगती है कि मुझे आपसे कुछ सीरियस बात करनी है, लेकिन यहाँ से कहने लगता है कि अभी नहीं, हम एक बार फिनिश हो जाए उसके बाद में बात कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों मेकआउट करने लगते हैं। मेकआउट के बाद में मोमो से पूछती है कि क्या हम अभी बात कर सकते हैं। चांद कहने लगता है कि ऐसा इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें इतनी घाई है वो बोलने की। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मुझे टाइम लिमिट चाहिए, मुझे थोड़ा वक्त अपने लिए भी गुजारना है। यहाँ पर चांद बोलने लगता है, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम मुझसे छुटकारा पहुँचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे लगा था कि आप एटलीस्ट मुझे एज ए ह्यूमन ट्रीट करोगे, लेकिन आप, और इतना बोलकर यहाँ पर वो रोते हुए सोने लगती है। जहाँ पर चांद उसकी तरफ देखता है, बाद में वो उसे किस करने लगता है। दूसरा यहाँ पर वो अपनी ऑफिस की बेस्टी के साथ में लंच कर रही होती है, जहाँ पर उसे बहुत गर्मी लगने लगती है, तो वो अपना बाल बांधने की सोचती है। फिर उसे याद आता है उस सिक्के के बारे में। उसकी फ्रेंड उसे कह देती है कि टेंशन मत लो, मैं ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी हूँ, तुम अपने बालों पर बांध सकती हो। यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि बॉस ही है। यहाँ पर मोमो पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता, और यहाँ पर वो उसे बताने लगती है। जहाँ पर मोमो यहाँ पर चांद की बुराया करने लगती है, लेकिन उसके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे कह रही हो, तुम पहली लड़की हो जिससे बॉस चांद क्लोज हुई है, तुम्हें तो अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। मोमो यहाँ पर कहने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं प्राउड फील करूँ, और तुम्हें क्यों लगता है कि मिस्टर चांद एक अच्छे इंसान है, वो मुझे आईपीएल दिए थे ताकि मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट कर पाऊँ, तुम्हें लगता है ऐसे मर्द एकदम प्राउड फील करने वाले होंगे, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड यहाँ पर एक एक करके वो उसकी सारी नुक्स निकालने लगती है। यहाँ पर बाद में चांद गुस्से में चला जाता है, जहाँ पर मोमोज की आवाज़ को सुन लेती है और उसकी फैम बोलती है कि अब तुम क्या करोगी, उसने तो सब कुछ सुन लिया है। लेकिन यहाँ पर मोमो उससे डरती नहीं है और कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं ये सारी चीज़ें फेट पर छोड़ देती हूँ, आखिर मैं क्यों इतनी टेंशन में जीऊँ। फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे रोकने लगता है और कहता है कि एक बार बात कर तो देखो। चांद बोलता है कि बात, तुम समझ रहे हो मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रही है, और तुम्हें लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। यहाँ पर उसका फ्रेंड समझाने लगता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, वुमेन को चाहिए कि एक मैन उसे प्यार करे, प्यार, लेकिन तुम तो उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स देता हो, तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें पसंद करेगी। ऐसी लड़कियों को लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते। यहाँ पे वो कहने लगता है कि बस बर्थ कंट्रोल पिल्स है तो दिए, तुम इसमें इतना क्या चिल्ला रहे हो। वो बताने लगता है एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें बता सकता हूँ बर्थ कंट्रोल पिल्स कितने ज़्यादा हार्मफुल है, और वो एक एक करके उसके नुकसान बताने लगता है। जहाँ पर चांद को इन सब में से किसी के बारे में भी आइडिया नहीं था, और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को लात मार कर कहता है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी। उसका फ्रेंड बोलता है तुम मुझसे पूछने से पहले करते हो कुछ काम, और यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बेचारी मोमो आराम से बैठकर अपना स्किन केयर कर रही होती है, लेकिन उसका असिस्टेंट कॉल करके कह देता है कि मास्टर ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो प्लीज़ यहाँ पर आओ और उन्हें अपने घर लेकर जाओ। जैसे वो उस क्लब में जाती है, वो सामने से लीन को आते हुए देखती है। लीन को लगता है कि मोमो वहाँ पर उसके लिए आई है, तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे थैंक यू बोलने लगता है, लेकिन मोमो उसका हाथ छुड़ाकर बोलते है कि मुझे तू जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। यहाँ पर पापनो से गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि मुझे पता है तुम मेरे लिए आई हो। मोमो कहने लगती कि नहीं, मैं यहाँ पर चांद से मिलने के लिए आई हूँ। यहाँ पर लीन तो चांद का नाम सुनते ही तिलमिला जाता है और यहाँ पर वो मोमो के साथ में जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन पीछे से चांद आकर लीन के सर पर कांच का बॉटल फेंक देता है और तो यहाँ पर उसके सर से खून भी आने लगता है। फिर वो उसे मारने लगता है, जहाँ पर उसका डॉक्टर वाला फ्रेंड उसे रोकता तो है, लेकिन वो कह देता है कि अगर तुम बीच में आए तो फिर मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। फिर यहाँ पर मोमो अगर उसे कहते कि प्लीज इतना मत मारो, वो मर जाएगा। यहाँ पर चांद को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि इस लड़के के लिए तो मुझे रोकने के लिए बोल रही हो, अब तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर वो उसे और भी ज्यादा मारने लगता है,
जहाँ पर मोमो डायरेक्टली चान को किस करने लगती है। तब जाके वो रुक जाता है। इसके बाद में किस करते करते वो लोग बेडरूम की ओर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस करते करते चान के कानों में आवाज गूंज रही थी उसके डॉक्टर फ्रेंड की, जो उससे आईपीएल के बारे में बताया जा रहा था। वह यहाँ पर वो प्रोटेक्शन ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास प्रोटेक्शन होता ही नहीं। तो फिर वो चला जाता है अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछने के लिए। उसका फ्रेंड बोलता है ये सारी तुझे तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए, मुझसे क्या मांग रहे हो। दूसरा वो वापस आता है तो फिर यहाँ पर वो बेचारी सो जाती है, जहाँ पर उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे होते हैं। चान बेचारा उसे फोरहेड किस करता है, सोचने लगता है कि न जाने मैंने इसे कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी। दूसरा यहाँ पर वो सिगरेट पीने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसका फोन देखता है तो फिर उसे मम्मी टेक्स्ट कर रही होती है और वो मम्मी का टेक्स्ट देख लेता है और उसे न जाने क्या ऊटपटांग रिप्लाई भी करने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ वो मोमो सोचने लगती है कि लगता है कल रात को कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर चान उसे देख लेता है और उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। मोमो मन में कहने लगती है कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी और के साथ ब्रेकफास्ट करे, तो फिर वो उसे मना कर देती है। चान आकर यहाँ पर उसे उसका फोन देता है और कहता है कि मम्मी ने तुम्हें टेक्स्ट किया था, और यहाँ पे वो उसका टेक्स्ट देखने लगती है। चान उसे कहता है कि अभी क्या उसे कहो कि तुम मिस्टर चान की वुमेन हो। मोमो कंफ्यूज हो जाती है और चान उसे कहता है कि अभी क्या भी बोलो। तो वह यहाँ पर मोमो से ऑडियो भेज देती है कि मैं मिस्टर चान की वुमेन हूँ। वह यहाँ पर चान खुश हो जाता है। मोमो सोचने लगती है कि आखिर सूरज कहाँ से उगा है, आज ही कुछ अलग ही मूड में लग रहा है। इसके बाद में वो ऑफिस में आती है तो कैबिन के अंदर से उसे चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर उसके फैन और असिस्टेंट बताने लगता है कि डायरेक्टर जो है वो साउथ एशिया का जो प्रोजेक्ट था उसमें मैसअप कर दिया था, इस वजह से चान उसे बहुत सुनाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने कांच के टूटने की तक आवाज सुनी है। और यहाँ पर उसे वो लोग मोटिवेट करने लगते हैं कि मोमो तुम्हें ये अंदर जाकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर तो कॉफी का टाइम भी हो गया है। फिर असिस्टेंट से कॉफी थमा देता है। जहाँ पर वो अंदर जाती है तो भी वो देखती है कि वो तो डायरेक्टर के ऊपर वास भी फेंकने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो मोमो को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर मोमो डायरेक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर छानू से देखे जा रहा था। इसके बाद में वो उसके करीब आती है तो छानू से अपने लैप पर बिठा लेता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कल रात को हमारे बीच में क्यों कुछ नहीं हुआ। मोमो कहने लगती कि नहीं, मुझे रीजन तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि कल रात को आपने मुझे हर्ट नहीं किया। चान बोलने लगता है कि मैं तुम्हें क्या इतना बुरा लगता हूँ। मोमो से कुछ रिप्लाई नहीं करती तो वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जहाँ पर मोमो उठकर वहाँ से चली जाती है। तो चान को गुस्सा आने लगता है खुद पर। इसके बाद में यहाँ पर मिम्मी और मोमो साथ में होते हैं तो दूसरी ओर से वहाँ पर मिया आ जाती है, जो कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है, लगता है कोई कूड़ेदान का कचरा यहाँ पर आए हो। तो फिर मम्मी कहने लगती कि हाँ, तुम्हारे आते ही वो स्मेल आने लगी, वही मैं सोचूं कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही होगी। फिर यहाँ पर पिया से कहने लगती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मैं मोमो से बात कर रही हूँ। मोमो कहते हैं कि मम्मी जाने दो, इसका बॉयफ्रेंड ही थ्रैश हो तो उसी गर्लफ्रेंड से तुम क्या ही उम्मीद रखती हो। ये सुनकर मिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिया मोमो पर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसकी बेस्टी मिमी उसके साथ झगड़ने लगती है और मोमो से कहती है कि तुम दूर हटो, मैं इस साथ से वक्त सिखा कर ही रहूंगी। और यहाँ पर दोनों की दोनों मिलकर कैट फाइट करने लगती है, जहाँ पर बाकी के जो लोग होते हैं वो उन दोनों को देखकर पहचान जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वो सभी अपना फोन निकाल कर सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगते हैं और ये चीज देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ पर वो लोग ऊपर होते हैं तो फिर यहाँ पर मोमो मिमी के हाथों में बैंडेज लगा रही थी और उसे कहने लगती है कि आगे तुम्हें ऐसी लड़की के साथ बचने की क्या जरूरत थी। तो फिर वो उसे कहने लगती है जब मैं यूएस में थी तब मुझे अच्छे से पता था कि मिया ने तुम्हारे साथ क्या किया था और मुझे उसका बदला निकालना ही था, जो मैंने आज ले लिया। फिर यहाँ पर वो उसे बुद्धू बुलाने लगती है। इतने ही वहाँ पर हम देखते हैं हान को और यहाँ पर हान मोमो का ग्रीट करने लगता है। फिर यहाँ पर वो उसे कहती है कि मोमो तुम्हें बराबर से नजर आ रही है, लेकिन खुद की बहन को ही तुम नहीं देख पा रहे। यहाँ पर हान कहने लगता है कि तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी। फिर हमने मोमो हंसते हुए उसे सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर हान बोलने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बहन इतनी बड़ी एक्ट्रेस कैसे बन गई, जब देखो तब आए दिन कुछ ना कुछ नए ट्रबल्स करती रहती है। यहाँ पर बोलने लगती कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बहन बिल्कुल भी नहीं लगती, मेरी शक्ल देखो और तुम्हारी शक्ल देखो, और ऑब्वियस बात है कि मैं एक्टिंग फिल्म में मेरी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल फेस के साथ ही आई रहूंगी, तुम जैसा तो एक साइड रोल का एक्टर भी नहीं बन सकता। और यहाँ पर फिर वो लोग हंसने लगते हैं, जहाँ पर हान सबसे लंच के लिए बुलाने लगता है और वो लोग बैठकर लंच करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हान उसे प्रॉन्स को पील करके देता है। बोलने लगती है कि ये क्या कर रहे हो,
बचपन से लेके अब तक तुमने मुझे आज तक प्रॉन्स क्या पानी तक नहीं दिया है और तुम मोमो के लिए इतना सब कर रहे हो। तो फिर कहता है कि हाँ। वो बोलते कि मुझे भी करके दो। हान बोलता है कि क्यों, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, खुद से ये सारे काम कर लो। तो वो बोलते हैं कि मोमो के हाथ भी टूटे हुए हैं तो तुम उन्हें प्रॉन्स फिल करके दे रहे हो। हान कहने लगता है कि नहीं, उसके हाथ गंदे हो जाएंगे ना इस वजह से। फिर यहाँ पे मोमो हंसने लगती है। दूसरा हम यहाँ पर चांद को देखते हैं और उसके डॉक्टर वाले फ्रेंड को, और उसका फ्रेंड कहने लगता है कि देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं नीलम का तुमसे माफी मांगू तो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हम यहाँ पर आधे घंटे से खड़े हैं। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो जाकर अंदर मिल लो ना, ऐसे क्यों प्रिटेंड करना है कि तुम दोनों कोइंसिडेंस से मिले हो। चांद से बोलने लगता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप मुंह बंद कर यहाँ पर खड़े रहो। यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी हंसने लगता है। इतने में यहाँ पर मोमो को और उनके दोस्तों को वापस आते हुए देखते, जहाँ पर मोमो उन सबको देखकर ग्रीट करने लगती है। मन ही मन उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि इतना घंटे से इंतजार कर रहे हैं और आकर बस हमें ग्रीट कर रही है। फिर यहाँ पर चांद उसकी तरफ इशारा करता है और यहाँ पर वो देख लेता है हान को। तो वो सोचने लगता है कि आते हुए हान के साथ कितने हंसते हुए बात करी थी, लेकिन जैसे ही मुझे देखी अपनी स्माइल छुपा ली, आखिर अपने आप को समझती क्या है। इसके बाद में वो लोग लिफ्ट में जाने लगते हैं, जहाँ पर चांद जानबूझकर उसे कमर पर हाथ रखता है और मोमो चिल्ला देती है। हान उसे पूछने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मोमो कहने लगती कि नहीं, मैंने उसे लगा कि मैंने बस एक कॉकरोच को देख लिया था। फिर यहाँ पर मैं मीट करने लगती है कि अगर कॉकरोच मेरे बॉडी के अंदर घुस गया तो। इसके बाद में वो लोग पार्किंग लॉट में आ जाते हैं, जहाँ पर चांद सभी के सामने उसे आज रात को अपने घर पर आने के लिए बोलता है, लेकिन मोमो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लग रहा होता है कि सभी के सामने वो उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मोमो यहाँ पर हान से कह देते कि हान तो मुझे घर लेकर चलो, और वहाँ से वो चली जाती है हान के साथ में। यहाँ पर हान मोमो से पूछने लगता है कि चांद तुम्हें क्या बुली कर रहा है। मोमो कहते कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। मिमी उसे बोलती कि कितना परेशान करोगे, इतनी रात हो चुकी है, अब हमें जाना चाहिए। फिर यहाँ पर मोमो अपना बैग अपनी गाड़ी में रख देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो चांद वहाँ पर आ जाता है, जो उसे कार में बैठने के लिए कहता है और बोलने लगता है स्टार्टिंग से लेके अब तक तुमने आज तक मुझे रिजेक्ट नहीं किया, तो फिर आज क्यों। मोमो उसे कह देती है क्योंकि तुम मुझे एज ए ह्यूमन कभी ट्रीट नहीं करते। फिर यहाँ पर चांद उसे किस करने लगता है। इसके बाद में हम यहाँ पर अंकल वैंग को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन आ गए होते हैं और अपने वो पुलिस वाले फ्रेंड से हेल्प मांगने लगते हैं। उसका फ्रेंड कह देता है कि आखिर तुम कब तक इस केस पर काम करते रहोगे। वैंग बोलता है कि ये सारी चीजें तो एक पुलिस की जिम्मेदारी है और मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। वो उसे बताने लगता है कि देखो सबसे मेन क्लू हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, लेकिन वहाँ के सीसीटीवी फुटेज ये सारे इंसिडेंट होने से पहले ही बंद कर दिए गए थे, तो वो सारी चीजें कैप्चर नहीं हुई थी, वरना हम उस मुजरिम का अब तक तो पता लगा ही लेते। यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। तो फिर वो कहता है कि एक अब मुझे लीन की फैमिली पर शक तो गया था, लेकिन बचपन से लेके अब तक उसने ही मोमो को पाला हुआ है, तो मुझे बहुत डाउट जा रहा है कि उन्होंने ये सारी चीजें की होंगी, लेकिन हम ये बात कभी भी नहीं कह सकते कि कौन कैसा इंसान निकलता है। दूसरा यहाँ पर अंकल वैंग लीन को देखते हैं और लीन यहाँ से जेल से जा रहा होता है, जहाँ पर लीन डिप्यूटी मिनिस्टर के साथ होता है और यहाँ पर डिप्यूटी मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। दूसरा यहाँ पर वो सोचने लगता है कि इसमें मैं मोमो और चांद उन दोनों को छोड़कर नहीं रहूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो खाना बना रही होती है, जहाँ पर उसे अंकल वैंग का कॉल आने लगता है और इधर यहाँ पर पीछे से चांद पे आ जाता है, जो उनकी बातों को सुनने लगता है। अंकल वैंग उसे सारी बातें बताने लगते हैं कि किस तरीके से वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने पुलिस से क्या क्या बातें की। साथ साथ में वो उसे ये भी बता देते हैं कि जब मैं वहाँ पर था तब मुझे लीन दिखा था, मुझे लगा कि लीन का और तुम्हारा रिलेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मोमो से सब कुछ बताने लगती है कि बचपन से लेके अब तक लीन की फैमिली ने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ये चीज़ मैं पहले नहीं समझ पाई, लेकिन मैं बहुत जल्द ही इस चीज़ को समझ चुकी हूँ, इसलिए मैंने उसकी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा के रिलेशन तोड़ दिया है। अंकल वैन भी उसे ये कहने लगते हैं तो तुमने बहुत अच्छी चीज़ की है, शायद से तुम अभी अकेली रह रही रहोगी, तो तुम्हें अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो फिर मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे यहाँ पर शिफ्ट भी हो सकती हो। इसके बाद में हम पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर मोमो अपने डैड के साथ में होती है और उसके डैड का आज आखिरी दिन होने वाला था। ये बात ना उसके डैड और ना ही मोमो को पता होती है, जहाँ पर उसके डैड उसे कह रहे होते कि मैं तुम्हें बढ़ता नहीं देख सकता, लेकिन मैं ऊपर से ये जरूर देखना चाहता कि तुम एक अच्छी फैमिली मैन रहो और अपनी लाइफ शांति से जियो, मैं तुम्हें कभी भी सफर करता हुआ नहीं देख सकता। और इतना ही बोलते हुए उसके डैड गुजर जाते हैं, जहाँ पर मोमो बहुत रोने लगती है।
और यहाँ पर वो कह रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, हम उस कार के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, शायद हमें उससे कुछ मिल जाए। इतना बोलकर वो कॉल कट करने लगते हैं, जहाँ पर मोमो रोने लगती है। फिर बाद में चान अपने ऑफिस कैबिन में चला जाता है और वहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल कर मोमो के पेरेंट्स से कार एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। दूसरा दिन आ जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है और उन्हें एक जाहिर नाम का पर्सन मिलता है। तो फिर चान कहता है कि इस पर्सन को ढूंढना शुरू कर दो, ये सारी सच्चाई खुद ब खुद उगल देगा। दूसरे हम यहाँ पर हान और मोमो को देखते हैं और हान ने मोमो के लिए तोहफा लाया होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो सिर्फ थैंक यू बोलते हुए लंच के लिए पूछती है। उतने टाइम में चान आ जाता है, जो ये सारी बातें सुन लेता है और यहाँ पर चान को देख लेता है। तो वो मोमो से कह रहता है कि फिलहाल तो नहीं, मैं बिजी हूँ, लेकिन रात के टाइम हम मिल सकते हैं क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ अर्जेंट बात बतानी है। फिर दूसरे यहाँ पर मोमो लंच लेकर पहुँच जाती है चान के ऑफिस में, जहाँ पर चान से पूछने लगता है कि आज तुम किस किस से मिली, और मोमो एक एक करके सभी क्लाइंट्स के बारे में बताने लगती है। चान बोलता है इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो बड़ा अच्छा लगा होगा। और मोमो समझ जाती है और कहने लगती है कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस अपने एक फ्रेंड से मिली हूँ जो फ्री में मुझसे मिल रहा था। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, तब वो सारे फाइल्स नीचे फेंक देता है। तो फिर यहाँ पर मोमो उन फाइल्स को उठाने लगती है। दूसरा एक स्टाफ आकर कहने लगती है कि मिस मिया आपसे मिलने के लिए आई है, और उनको बात याद आने लगती है जहाँ पर मोमो ने कहा था कि मिया तुमसे रिलेटेड थी, तो मैं बस मिया से बदला लेना चाहती थी। और यहाँ पर वो मिया को अंदर बुला लेता है, जहाँ पर चान मोमो को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है और मिया भी उसे सेम चीज कहती है। यहाँ पर हमने मिया उसे सड्यूस करने लगती है, जहाँ पर चान बोलता है जो काम है वो बोलो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मिया उसे कहने लगती है कि काम की बात करना जरूरी है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये कह रही थी कि हमने बहुत टाइम से एक साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है। तो फिर चान बोलता है कि जाओ खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लो। और यहाँ पर वो उसे करीब आने लगती है, जहाँ पर चान उसे दूर भागने लगता है और कहते हैं कि खबरदार, अगर तुमने मोमो को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर तुम देख लेना। मिया मन में सोचने लगती है कि आखिर ये मोमो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करके मुझे इसे अपने जान में फंसाना ही होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर इसके बाद में मोमो एक फ्रूट जूस को देख रही होती है। स्टाफ बोलने लगते कि यार इतना टेस्टी है तो तुम उसे देखे जा रही हो। वो कहती कि नहीं, इस पर एक बहुत हैंडसम सा एक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पर वो उससे पूछती है कि ये एक्टर ज्यादा हैंडसम है या फिर तुम्हारे बॉस। वो बोलते कि ऑब्वियसली ज्यादा एक्टर हैंडसम है। ये चीज सुनकर उसके बॉस को बिल्कुल अच्छा नहीं होता। दूसरा हम यहाँ पर मिया को देख लेते हैं, जो कॉल लगा लेती है अपने कजिन को और कहने लगती है कि तुम्हारे साथ मोमो नाम की एक लड़की आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आएगी, तो याद रखना उसे अच्छे से नीचा दिखाना। यहाँ पर उसका कजिन ऐसा करने से मना कर देता है। तो फिर मिया भी बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की सीक्रेट सबको बता दूंगी। एंड यहाँ पर बाद में वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं मोमो को, जो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि वो हान के साथ कौन से रेस्टोरेंट में जाने वाली है। यहाँ पर चान आकर से कहने लगता है कि आज रात को तुम मेरे साथ मीटिंग पे जाने वाली हो। मोमो कहते हैं लेकिन मेरा तो नाम निशान कहीं पर भी नहीं था। चान कहते कि अच्छा, तो पर्सनल रीजन की वजह से तुम काम को ऐसे डिले कर रही हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी अनमैनर्ड रहोगी। तो फिर मोमो कहती है कि नहीं बॉस, मैं आपके साथ आने के लिए रेडी हूँ। फिर वो नाराज होकर कॉल कर देती है हान को और उसे सारे रीजंस बताने लगती है, जहाँ पर हान को भी बुरा लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस मीटिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मोमो अपने आप को जी से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। एंड यहाँ पर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने लगती है उसके सिस्टर के बारे में। जी यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि इतनी ब्यूटीफुल दिखती है, इसका फिगर भी इतना अच्छा है, साथ में इसकी जो आवाज़ है वो भी इतनी अच्छी है, तो फिर क्या मुझे चान इस सेक्रेटरी को अपना बनाने देगा। फिर यहाँ पर वो सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मोमो जैसे ही बैठती है चान उसे उठा देता है और बैठने को मना करता है। फिर बेचारी मोमो पूरा टाइम खड़ी रहकर उसे सर्व करती रहती है, जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे, खाना खा रहे थे, लेकिन मोमो बेचारी ना कुछ खा पा रही थी और ना ही कुछ पी पा रही थी। इसके बाद में उनके जाने का समय आ जाता है, जहाँ पर चान तो चला जाता है, लेकिन जी मोमो से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलना चाहोगी। यहाँ पर तो चान की कान इतने तेज होते हैं कि वो उसकी ये बात को सुन लेता है, लेकिन मोमो यहाँ पर उसे बहुत अच्छे से ना बोल देती है। लेकिन यहाँ पर जी की बहन कहने लगती है कि जी तो बस मजाक कर रहा है। इसके बाद में वो घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन चान उसे वही रोक देता है और अंदर आने नहीं देता। लेकिन बाद में वो ग्रोसरी शॉप चली जाती है आई पिल्स लेने के लिए, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, और वहाँ पर आके वो दरवाजा खटखटाने लगती है। फिर चान दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि जितने भी आई पिल्स है यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, वो सभी के सभी फेंक दो, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे अभी लो क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी को हार्म करता है। एंड फिर इसके बाद में वो लोग मेकआउट करना शुरू कर देते हैं।
यहाँ पर मोमो से कहने लगती है कि आप पहले से ज़्यादा बदल चुके हो। पहले तुम चाहते थे कि मैं आईपिल्स लूँ, लेकिन अब तो मेरी बॉडी की नहीं बल्कि मेरे हार्ट की भी फिक्र करते हो। यहाँ पर चारों से कहता है कि हाँ, तुम समझना है तो समझ सकती हो, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, अगर तुम उस जी के साथ वापस से मुझे दिखी या तुम्हारे बीच कुछ अफेयर हुआ, तब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे उसके निकनेम से बुलाता है, लेकिन मोमो से ऐसा बोलने से मना कर देती है। चान बोलता है कि ऐसा क्यों, जब तुम्हें उसका भाई यानी कि मिमी का भाई तुम्हें ऐसे बुलाता है तब तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। वो कहने लगती है कि हाँ, क्योंकि हम बचपन से एक साथ रहे। फिर यहाँ पर चान उसे अपना कार्ड देता है। यहाँ पर मोमो से पूछने लगती है कि आखिर आप मुझे क्यों कार्ड दे रहे हो। वो उसे कहने लगता है कि ताकि तुम वो सारी चीज़ें खरीद सको जो तुम्हें चाहिए। मोमो कहते हैं कि वो तो मैं अपने पैसे से भी कर सकती हूँ। तो फिर वो कहने लगता है कि हाँ, ये बात मुझे पता है, लेकिन मैं कभी भी एक वुमन के साथ में फ्री में नहीं सोता। ये बात सुनते ही मोमो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मोमो मन में सोचने लगती है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद से ये मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन ये भी अभी भी ये मुझे एज ए टॉय ही यूज करता है। तो फिर वो उसे साफ साफ मना कर देती है और रिकार्डो से वापस देने लगती है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। तो फिर वहाँ पर आ जाते हैं जी और उसकी बहन, जो उसे थैंक यू कहने लगते हैं। और जी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ मूवी मुझे वैसी असिस्ट करेगी जैसे वो आपको असिस्ट करती है। और मोमो यहाँ पर खुशी खुशी से हाँ बोल देती है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तो फिर चान मोमो पर गुस्सा होने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके साथ मुस्कुराकर बात करने की। यहाँ पर मोमो से कुछ नहीं कहते, मन में बोलने लगती है कि पसंद नहीं करता तो इन सारी चीजों को लेकर जेलस क्यों फील कर रहा है। इसके बाद में मोमो को चान की मॉम मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर उसे कह देती है कि तुम मेरे बेटे के साथ बस काम करती हो तो शादियों के सपने मत देखो। और यहाँ पर वो उसे कार्ड देने लगती है जो कि अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड होता है। मोमो यहाँ पर मुस्कुराकर कहने लगती है कि आप और आपका बेटा दोनों के दोनों एक जैसे ही है। उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आता तो वो बताने लगती है कि आपका बेटा भी मुझे ये अनलिमिटेड कार्ड दे रहा था, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया और मैं आपको भी ना बोल रही हूँ। और रही बात हम दोनों के रिलेशन की, तो मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने रेजिग्नेशन भी डाल दिया है, लेकिन सिर्फ आपका बेटा ही है जो मुझे वहाँ से रिजाइन करने नहीं दे रहा। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर चैन की मॉम को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद में मोमो ऑफिस में बैठकर अपने स्टूडियो के बारे में डिजाइन कर रही होती है। तो फिर इतने में उसे हान का कॉल आ जाता है, जो कहने लगता है कि आसपास से कुछ छोटे से अपार्टमेंट मैंने देखे हैं जहाँ पर तुम अपना स्टूडियो सेटअप कर सकती हो, तो तुम चाहो तो अभी हम मिलकर उसे देख सकते हैं। यहाँ पर वो अपनी बेस्टी को देखती है और उसे कहने लगती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम मेरी हेल्प करोगी और तुम जाकर बॉस को लंच सर्व करोगी। वो कह देती है कि अगर मैं बॉस को लंच सर्व करूंगी तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें ही देखना चाहता है। वो कहती है कि बोल देना उसे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। एंड यहाँ से वो भाग जाती है। यहाँ पर बाद में वो चली जाती है बॉस को लंच डिलीवर करने के लिए और सेम रीजन दे देती है जो कि मोमो ने उसे कहने के लिए कहा था। इसके बाद में मोमो यहाँ पर हान के साथ होती है और सारे डिस्कशंस करने लगती है। दोस्तों यहाँ पर हान को सब कुछ समझ आ रहा था कि मोमो आखिर क्या कर रही है, तो वो अपनी एम्प्लॉय से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहता है और वो उसका फोन कर उस एड्रेस को भी चेक कर लेता है। यहाँ पर वो मन में कहने लगती कि न जाने मोमो कब अपने इस बॉस के चंगुल से छूटेगी। इसके बाद में यहाँ पर हानो से पूछने लगता है कि आखिर तुमने अब तक रिजाइन क्यों नहीं किया, क्या वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारा बॉस। मोमो कह देते कि नहीं, एक्चुअली मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है, इस वजह से मुझे थोड़े दिन वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर खाना आ जाता है जहाँ पर वो उसके लिए एज यूजुअल श्रिम्प को पील करके देता है। इतने में वहाँ पर छान आ जाता है और हान से कहता है कि क्यों ना तुम श्रिम्प मेरे लिए भी पील कर दो। यहाँ पर बाद में वो मोमो से कहता है कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी ना, तुम दोनों के साथ बैठकर लंच करूंगा। तो यहाँ पे मोमो से बैठने के लिए जगह दे देती है। इसके बाद में वो श्रिम्प खाने लगता है जो कि हान ने उसके लिए पील किया था। तो फिर हान बताने लगता है कि हाँ, मैंने लंच नहीं किया है, और वो सेम ऑर्डर हान के लिए भी और छान के लिए भी मंगवा देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे उस सारे आउटलेट को दे देता है जहाँ पर वो उसे निकनेम से उसे थैंक यू बोलती है। ये चीज़ सुनकर भी उसे जेलस फील होने लगता है। दूसरा यहाँ पर ऑर्डर आ जाता है जहाँ पर हमारी मोमो से उसका खाना सर्व करने लगती है और यहाँ पर हान कहने लगता है कि तुम अपने बॉस शान का कितना अच्छे से ख्याल रखती हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मेरे लिए भी वर्क कर सकती हो। ये बात सुनते ही छान के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती है, जहाँ पे वो बहुत उतावला होकर मोमो के जवाब का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे मोमो सोच लगती है कि अगर मैंने कोई भी जवाब दिया तो इन दोनों में से किसी को नाराज होना ही होगा और मैं किसी को भी नाराज नहीं कर सकती। तो फिर यहाँ पे वो बहाना मारकर कुछ काम का अंदाजा देकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर छान भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो ऑफिस में उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट में ले जाता है।
वो कहती तो है कि सब हमें देख रहे हैं और हमारे बारे में रूमर्स फैलने लगेगा, लेकिन छान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और छान उसे उस टूर अपार्टमेंट के बारे में पूछने लगता है और मोमो से कहते थे कि हाँ, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस 1 ईयर का और बचा है, उसके बाद में तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम किसी भी मैन के साथ में लंच नहीं कर सकती और ना ही इससे बात कर सकती हो। मोमो को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि भले मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी लाइफ में मुझे कंट्रोल कर सकोगे। मेरे मन में जो आएगा वो मैं सारी चीजें करूंगी और ये मेरा मन है, मेरी मर्जी है। यहाँ बाबा में छाना से किस करने लगता है, लेकिन मोमो को वो किस पसंद नहीं आती, जहाँ पर वो उसे पैर कमा के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर उसकी बेस्टी ने उसके लिए लंच लाया होता है और तो यहाँ पर हम एक लेडी को आते हुए देखते हैं जिसका नाम लिली होता है, जो कि छान से मिलने के लिए आई थी। तो फिर बाद में मोमो से कहीं वेट करने के लिए कहती है। यहाँ पर लिली उन्हें खाना खाते हुए देख लेती है, तो वो उससे पूछती है कि क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं, तो फिर मोमो से अपना पूरा का पूरा बर्गर दे देती है। यहाँ पर बाद में लिली छान के बारे में पूछने लगती है, तो फिर वो लोग छान की तारीफ ही करते हैं। लिली बोलते कि तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है वो कितना ज्यादा अकड़ू और रूड है। इतने में वहाँ पर छान आ जाता है जो अपने कैबिन में लेकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मोमो आ जाती है जो उसके लिए कॉफी सर्व करती है और तो यहाँ पर लिली उसका हाथ देकर कहने लगती है कि तुम्हारा हाथ कितना ज्यादा प्यारा है। मैं तो सोच रही हूँ कि कौन होगा वो लकी इंसान जिसे ये हाथ टच करने का रोज रोज मौका मिलेगा। ये बात सुनकर छान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और छान कॉफी को धक्का मार देता है, जहाँ पर कॉफी बेचारी मोमो की स्कर्ट पर गिर जाती है। इसके बाद में मोमो वहाँ से चली जाती है और लिली यहाँ पर छान पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कितने बदतमीज और रूड हो। तुम्हें लगता है इन सब चीजों से लड़की को तुम पसंद आओगे? बिल्कुल भी नहीं, इसे एकदम बेकार इंसान कहते हैं जिसके पास कुछ मैनर्स भी ना हो। दूसरा यहाँ पर लिली अपने स्कर्ट में से वो स्टेन हटा रही थी, लेकिन वो हट ही नहीं रहा था और वो सोचने लगती है कि अच्छा होता अगर मैं उस दिन उसका ब्लैक कार्ड ले लेती, तो न जाने मैंने इसकी वजह से अपने कितने सारे कपड़े गंदे किए होंगे। फिर यहाँ पर लिली आ जाती है जो उसे माफी मांगने लगती है। साथ साथ में लिली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और हमें पता चलता है कि लिली जो है वो छान की बहन है। इसके बाद में यहाँ पर चांद और तौर मोमो पहुंच जाते हैं साइट एनालिसिस के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन वाले जगह पे। हालांकि यहाँ पर उसका असिस्टेंट मोमो को याद दिलाता है कि उसका लंच अभी भी बचा है, लेकिन मोमो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके काम पे निकल जाती है और यहाँ पर वो चीज़ें नोट डाउन कर रही होती है, तो उसे चक्कर आ जाता है एंड वो गिरने वाली थी, लेकिन चानू से पकड़ लेता है। इसके बाद में चानू से लेकर चला जाता है अपने ऑफिस में, जहाँ पर वो उसकी देखभाल करता है और उसे अपनी बहन की कही हुई बात याद आने लगती है कि मोमो कितनी काइंड हार्टेड है, लेकिन मैं उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता हूँ। इसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाता है अपने कैबिन में, जहाँ पर जी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आया हुआ होता है। इसके बाद में वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर चार अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इसकी बातों से तुम्हें लगता नहीं है कि मेरे सेक्रेटरी से प्यार करता है। वो कहने लगता है कि हाँ, लेकिन ये अकेला नहीं है, आपकी सेक्रेटरी कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, तो बहुत सारे लोग हैं जो सेक्रेटरी को अपना बनाना चाहते हैं। ये बात सुनकर चान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसके बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो जी सर उसकी बहन से बात कर रही होती है। जी उसे कह देता है कि देखो, मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। मिया बोलती कहीं तो मैं उसमें इंटरेस्ट से नहीं आ गया। जी कहता है कि इंटरेस्ट तो आया है, लेकिन सिर्फ रातों के टाइम के लिए। और इतने में यहाँ पर आ जाती है मोमो उसके साथ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का सिग्नेचर लेने के लिए। यहाँ पर बाद में मिया कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ड्रेस कुछ ज्यादा ही फ्लैशी है? तो फिर मोमो कहते हैं कि प्लीज आप मेरी ड्रेस को देख के मुझे जज मत करिए, मैं यहाँ पर कुछ काम से आई हूँ और मैं ये बहुत रिस्पेक्ट करूंगी कि अगर इस काम के रिलेटेड लोग इस कैबिन में हो तो। फिर यहाँ पर जी मिया को उसके उस रूम से बाहर निकाल देता है एंड यहाँ पर वो लोग उसे पास में बुलाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उसकी बहन उसके नेक पर एक खिड़की का मार्क देखती है और समझ जाते है कि जरूर इसके बीच में और चांद के बीच में कुछ हुआ होगा, तो फिर वो जेलस फील करने लगती है। दूसरा यहाँ पर जीत मोमो को एक डिनर के लिए पूछता है, लेकिन मोमो कहते थे कि सॉरी, आपको मेरे साथ डिनर करने से पहले मेरे बॉस से पूछना होगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइफ है और उसके बाद जब वो मुझे परमिशन देंगे तब मैं डिनर करने के लिए आ सकती हूँ। एंड यहाँ पर दूसरा हम चांद को देखते जो मोमो को अपनी कॉफी मंगवाने के लिए बोलता है और मोमो यहाँ पर कॉफी के बिना आ जाती है और ये समझाने लगती है कि दिन के 3 कॉफी से ज्यादा पीना आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा, जहाँ आपके आगे अमोनियम नीट्रेट्स जो होते हैं वो बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर चांद उसकी बातें सुनने की वजह से अपनी ओर ग्रैब करता है और उसे अपनी लैप पर बैठा लेता है, लेकिन यहाँ पर इतने में उसे कॉल आने लगता है तो वो पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहाँ पर पुलिस वाले लोगों से मॉम डैड के केस के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। दूसरा हम
यहाँ पर मिया को देखते हैं, जो कि बाकी गुंडों को अपॉइंट करती है क्योंकि उसे लगता है कि जी ये काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर तो हम उसकी मॉम को भी देखते हैं, यानी कि चान की मॉम को, जो एक न्यूज में बहुत अच्छा सा रूमर्स फैलाने वाली होती है। यहाँ मोमो को देखते जो अपने काम कर रही थी और उसकी फ्रेंड आकर उसे न्यूज बताने लगती है और उस न्यूज में अनाउंसमेंट हो रहा होता है चान की एंगेजमेंट का और उसकी न्यू कमिंग शादी का। लेकिन यहाँ पर मोमो को उन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो कह देती है कि इसमें क्या हुआ, हमने कभी डेट नहीं किया और ना ही वो मुझसे प्यार करता है, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है। इसके बाद में यहाँ पर चान भी उस न्यूज़ को पढ़ लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्द से जल्द इस न्यूज़ को अभी के अभी है हॉट टॉपिक में से निकालो। दूसरा यहाँ पर मोमो आ जाती है जो उसे कॉफ़ी देने लगती है। चान को लगा था कि चान उसे एक्सप्लेन करेगा और मोमो से इन चीज़ों को लेकर सवाल पूछेगी, लेकिन यहाँ पर मोमो से कुछ पूछते नहीं और चान सोच पड़ जाता है कि आखिर इसे मैं पसंद हूँ या भी नहीं, लगता है मेरी फिक्र ही नहीं करती है। इसके बाद में यहाँ पर रात का समय आ जाता है जहाँ पर चान सोने जा रहा था और तब वो मोमो के बारे में सोच ही रहा था। इतने में उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है जहाँ में पता चलता है कि मोमो का एक कार एक्सीडेंट हो गया है और तो चान भागते वहाँ पर चला जाता है उसे मिलने के लिए। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, लेकिन मोमो उसे उसकी फिक्र करने से मना करती है। दूसरा चान उसे बोलता है कि अच्छा होगा अगर तुम मेरे विला में शिफ्ट हो जाओ तो, लेकिन मोमो यहाँ पे उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती और कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। दूसरा चान मन में कह रहा होता है कि ज़रूर इसकी पास्ट लाइफ की ट्रॉमा की वजह से बेचारी अभी भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं चान को और उसके डॉक्टर फ्रेंड को, साथ ही साथ में हम देखते हैं यहाँ पर मोमो को और उसकी बेस्टी को मिनी को, और यहाँ पर वो लोग बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए होते हैं जहाँ पर चान उसे अपना जैकेट दे देता है और चला जाता है ड्रिंक्स लेने के लिए। ड्रिंक्स लेकर वो वापस आता है तो मिनी बोलने लगती है कि तुम तो बड़े स्मार्ट हो, तुम्हें बड़े अच्छे से पता है कि मोमो को कौन सी ड्रिंक्स पसंद है। यहाँ पर मोमो को भी यकीन नहीं होता कि आखिर इसे मेरी चॉइस के बारे में कैसे पता चला। इसके बाद में यहाँ बारात हो जाती है जहाँ पर मोमो को तो नींद ही नहीं आ रही थी और चान भी वहाँ पर होता है, तो फिर वो लोग अपने सोफा पर बैठ जाते हैं। वो चान से माफी मांगने लगता है कि अब तक उसने जिसे जैसा भी ट्रीट किया हो, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसे वैसा ट्रीट बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो चान से हक करने लगता है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पर मोमो उसकी कैबिन में आती है, तो फिर चान उसे अपने सीट पर बैठाता है और उसका हाथ बहुत डेलिकेटली पकड़कर पूछने लगता है कि अगर आज रात को तुम फ्री हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर आओ। मोमो यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि मैं अगर इसे घर गई तो इसकी मॉम तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। वो ना कह देती है, लेकिन चान उसे बहुत प्लीज करता है और फर्स्ट टाइम वो सोचती कि लड़का प्लीज भी किसी को कर सकता है और वो उसके घर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर मोमो एक इवेंट में होती है जहाँ पर जबरदस्ती जो वेटर होता है वो उसे बाथरूम के अंदर लॉक कर चला जाता है और तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें जी की बहन ने करवाई होती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया जाता है। यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ जाता है चान, जहाँ पर उस दरवाजे को तोड़ देता है और उसे अपने साथ घर लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर वो उसे अपने घर पर कुछ दिन रखने के लिए कहता है, लेकिन वो तो सोई हुई थी। नेक्स्ट जब वो ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर मोमो आ जाती है जो उसके सामने उस रेजिग्नेशन लेटर को देके चली जाती है और तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेस्टी के साथ रहने के लिए चली जाती है। फिर यहाँ पर चान उसे ढूंढता हुआ आ जाता है जहाँ पर वो उसे आते ही हक कर लेता है, लेकिन मोमो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नाइट प्लेस से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूँ। बट यहाँ पर चान तुरंत ही अपना रिंग निकालता है और उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि माना कि मेरे तरीके गलत थे, लेकिन आज तक मुझे कभी किसी ने प्यार करना ही नहीं सिखाया। दूसरा हम यहाँ पर उसकी मॉम को देखते हैं जिसे मिया ने किडनैप कर लिया होता है और मिया वहाँ पर मोमो को बुलाती है जहाँ पर मोमो अपनी जान को दाव लगाते हुए चान की मॉम को बचा लेती है एंड यहाँ पर मोमो का ऑपरेशन होने लगता है जहाँ पर मोमो की नींद फाइनली खुल जाती है एंड यहाँ पर चान की जो मम्मा होती है वो मोमो से माफी मांगने लगती है क्योंकि उन्होंने मोमो को मिसजज किया होता है। दूसरा चान से वादा करता है कि लाइफ टाइम वो उसका साथ जरूर देगा एंड यहाँ पर हम हमारे फाइनल सीन में आ जाते हैं जो कि होता है उनके वेडिंग का सीन, जहाँ पर चान अपने आप को सॉरी कहता है कि मैं कभी भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाया, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करता है कि आइंदा मैं गलती कभी भी नहीं होने दूंगा और मैं एक प्यारी सी फैमिली मोमो के साथ बनाऊंगा। इसके बाद में दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं एंड किस करते हैं एंड इसी किसिंग सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।